5 मिनट मसाज और नौकरी तमाम। और खुदा ने इस्मत परस्त बंदों के दिल में इसके सलाम रखे। बंदे की औलाद नहीं चाहिए बंदों के दिल में इसके सलाम रखे। इसी के पाकर में रब ने औसाफ अंबिया कराम रखे। मैं 6-7 मुसद्दस पढ़ चुका हूँ। 6-7 मुसद्दस तोड़ के एक पलड़े में रखना, पहले जो सलाम पढ़ा उसको उसके साथ रखना, ये 6 मिसरे एक पलड़े में रखना, बराबर आए बोलना। और मैं मेरी अपनी किस्मत, खुदा ने इस्मत परस्त बंदों के दिल में इसके सलाम रखे। खुदा ने इस्मत परस्त बंदों के दिल में इसके सलाम रखे। इसी के पाकर में रब ने औसाफ अंबिया कराम रखे। इसी की आगोश में खुदा ने फनून अपने तमाम रखे। इसके सलाम रखे। इसी के पाकर में रब ने औसाफ अंबिया कराम रखे। इसी की आगोश में खुदा ने फनून अपने तमाम रखे। अरे इसी की तासीर शीर में किबरिया ने 11 इमाम रखे। तासीर शीर में इसी की शेर आखिरी में पढ़ रहा हूँ। इसी की तासीर शीर में किबरिया ने 11 इमाम रखे। और ये अपने बच्चों को फन्ने तहरीफ लौह तालीम कर रही है। इसी की तासीर शीर में अंदर को सूरह तार वाला वाकया याद है कि 3 दिन मुसलसल आते रहे। एक वो जो रिस्क बांटता है, एक वो जो मौत देता है, एक वो जो उनको हुक्म देता है। आगे क्या कह रहे हैं? कोई नहीं कह रहा मैं जिब्रील हूँ, वो नहीं कह रहा मैं मीकाईल हूँ, वो नहीं कह रहा मैं इस्राईल हूँ। वो कह रहा जी मैं बड़ा गरीब हूँ जी, मैं बड़ा मिस्कीन हूँ। मांग कैसे रहे हैं जी? हमारे साहब मांग कैसे रहे हैं जी? मैं बड़ा गरीब हूँ जी, मैं मिस्कीन हूँ जी, मैं कहती हूँ कुछ खाने को हो तो दे देना। जिब्राइल का मनसब अर्श पे, इस्राईल का मनसब अर्श पे, मीकाईल का मनसब अर्श पे। यहाँ पे क्या कैदी बन के, नौकर बन के, मंगने बन के आए हैं। और मांग किसे रहे हैं? सैयदा से नहीं मांग रहे, फिजा से मांग रहे हैं। इसी की फिजा मलाइका में फिर इसकी तकसीम। इसी की फिजा मलाइका में भी रिस्क तकसीम कर, जिसकी फिजा मलाइका के राज़िक हो। खाके मदीना तेरी गलियों में अभी तक। मैंने पहले अर्ज किया जिस भी मासूम की शहादत हो, ये बीबी वहां पुरसा लेने पहुंचा। आज इस बीबी की शहादत है, 13 मासूमीन पुरसा लेने हैं। जिस बंदे के दिल में जो दुआ हो, जिस वक्त साहिब के दौरान आंख से आंसू है, वो मांग लेना। 13 बहुत करीब है। मोहसिन नकवी शहीद का तनवीर साहब, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। शेख साहब इतना बड़ा शेर है कि जब आयतुल्लाह मोहसिन हकीम को सुनाया गया तर्जुमा करके, तो उन्होंने कहा जिस बंदे का ये शेर है ना उस पर जन्नत वाजिब हो गई। ऐ खाके मदीना तेरी गलियों में अभी तक, ऐ खाके मदीना तेरी गलियों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की लहद गलियों में अभी तक
दुआ करने शेख साहब। वापस आके हर बंदा ये कहता है कि सड़कें बहुत अच्छी हैं। मदीने के फयाज साहब लोग आके ये कहते हैं मदीने के एयर कंडीशन बहुत अच्छे हैं, मक्के के स्पीकर बहुत अच्छे हैं। कभी किसी ने आके ये भी तो कहा हो कि यार मैं वहां गया हूं, मुझे रसूल की बेटी की कब्र नहीं मिली। कोई गैरतमंद ये भी तो साहब आके ये कहे यार मुझे रसूल की बेटी का रोजा नहीं लगता, रसूल का रोजा देख रहा हूं, नबी की बेटी का रोजा। आज भी आप जाके देखो वहां पे जन्नतुल बकी में सिपाही ताजियाने लेके सैयदा की कब्र पर खड़े हैं। हर मोमेंट डरते डरते जो पत्थर पड़े कहीं पत्थर पड़े टोटियां खम सुना जब जन्नतुल बकी में कहीं वो चंद पत्थर पड़े ना, वो है माँ हसनैन की जन्नतुल बकी के बाहर खड़ा मजलिस पढ़ रहा है, आंखों से आंसू बह रहे, क्या सब तवज्जो, आंखों से आंसू बह रहे, मजलिस पढ़ रहा है। मजलिस पढ़ते पढ़ते उसका रुख कर गया वो रसूल की तरफ, लेके कहते या रसूल अल्लाह कभी ईरान आके देख, हमारे पास तेरा एक बेटा आया था, हमारे पास तेरा एक बेटा आया था, हमने तेरे रज़ा को क्या जाती है बेच के तेरी बेटी का मुझे बानी की तरफ से हुक्म है, तुमने सैयदा का मसाइब पढ़ना है। और आज मेरा खुद बड़ा दिल है सैयदा का मसाइब पढ़ने में, इसलिए मेरे साथ साथ चलते रहना। मैं कलमा पढ़ने शादी की दिए, मेरी जागीर पे कब्जा कर दिया है, मैं जागीर वापस लेने आई हूँ। ये कमीना कहता कोई सबूत है तेरे पास? बीबी ने तस्वीर की चादर से लरस की एक तहरीर निकाली, तहरीर निकाल के इसकी तरफ किया, मैं हाथ बांध के माफी मांग रहा हूँ पहले उस बंदे से जिसका दिल दुख जाए, लेकिन आज अगर तू मुझे ना कहता मैंने मुसाहिब नहीं पढ़ना रहता, मैं जितना पढ़ चुका उसी पे मैंने मातम करवा देना था, अब तूने कहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ। बीबी ने लरस हुई तहरीर निकाली, लरस हुई तहरीर निकाली, एक बंदा उठा उसने सैयदा के हाथ से तहरीर ली, 400 कुर्सी नशीन ने रसूल की तहरीर ली। सरदार की बेटी खड़ी रह के चुप करके देखती रही, 400 नौकर कुर्सियों में 400 नौकर रसूल की तहरीर कुर्सियों में बैठ के पढ़ता रहा। एक बगैर था इसके हाथ से तहरीर छपटी,
थोड़ा सा मुझे एक और मंजिल तक जाना है। बरका इब्न अब्दुल्ला सहाबी अमीर मुकरम अली इब्न अबी तालिब का कहता कुन तो जार ले अली इब्न अबी तालिब फिल मदीना, मैं अली का हमसाया था मदीना में। बरका इब्न अब्दुल्ला कहता मैं मदीना में अली का हमसाया था, सहाबी था, प्यार करने वाला था। कहते बतूल हाथ पहलू पर रख के दुनिया से चली गई। अली आधी आधी रात उठ के रोया करता था। जिसको पता है अली दुनिया से हाथ पहलू पर रख के दुनिया से चली गई। अली आधी आधी रात को उठ के रोया करता था। जिस बंदे को इमरान शाह, आतिफ शाह, अली शाह जिसको इन बात पे इस लफ्ज़ पे रोना ना है, उसे जाकिर हुसैन होने की हैसियत है। हुक्मन कह रहा हूँ सर नीचे कर ले और रसूल की बेटी से माफी मांगे कि सैयदा इतना बड़ा मुसाहिब हुआ मैं आंसू नहीं बहा सका। कहता अली आधी रात को रसूल के जाने के बाद उठ के रोया करते थे। मदीने के कुत्ते चौक पे जाते थे और हंस हंस के मजाक किया करते थे। इसने हमारे मर्दों को मारा और इसकी आवाज में आधी रात को रो रहा था। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। अली घर से बाहर तशरीफ लाए। हालत क्या है? बाल बिखरे हुए, गिरेबान खुला हुआ, आस्तीनें उल्टी हुई, गिरेबान खुला हुआ, इमामा गले में आया हुआ, आंखों से आंसू जारी हैं, दाढ़ी से आंसू टपक के जमीन पे गिर रहे हैं। कहता है मैं अली के कदमों पे गिरा। मैंने कहा या अली मौत हो तो हर घर में होती है, अगर बतूल दुनिया से चली ही गई है, मैं मसाइब का सबसे बड़ा लफ्ज़ पढ़ने जा रहा हूँ। कहता मैं अली के कदमों पे गिरा। मैंने कहा या अली अगर दुनिया से बतूल चली ही गई है तो इतना तो ना रो कि मदीने के कुत्ते चौक पे खड़े होकर तुझे मजाक करें। कहता चीख निकली अली की आधी रात को गली में। कहता बरका मैं बतूल की जुदाई पे नहीं रो रहा, मैं बतूल के दुनिया से जाने पे नहीं रो रहा, मैं तो इस बात पे रो रहा हूँ कि जब मैंने बतूल को गुस्ल दिया है सवा नंबर 108। एक खत है मदीने के एक बंदे ने हमारे साथ शाम के एक बंदे को खत लिखा। मैं उन दोनों का इसमें पाक नंबर पे नाम लेना उनको इस काबिल नहीं समझता नंबर पे नाम लिया जाए। मदीने का एक बंदा शाम के एक बंदे को खत लिखता कहता है मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि बतूल नाराज है। बतूल कहती है कि लोग मेरे बाबा का फातिहा पढ़ने नहीं आए। मेरे पास तो लफ्ज़ ही है ना। कहता मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि बतूल नाराज है कि लोग मेरे बाबा का फातिहा पढ़ने नहीं आए। कहता मैंने एक दिन कहा चलो बतूल को फातिहा, बतूल के बाबा का फातिहा पढ़े। मैंने कहता 40 बंदे 8 कादियाने बाबा का फातिहा पढ़ने गया। मैंने दरवाजे पे जाके दस्तक दी। मैंने जाके दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से एक मजदूर बाहर आई। आराम आराम से मुझे एक मंजिल तक जाना है। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से एक मजदूर बाहर आई। कहती मनन तू कौन है? मैंने कहा मनन तू कौन है? उसने कहा आना जारियत बिन्त मोहम्मद, मैं रसूल की बेटी की कनीज फिजा हूँ। मैंने कहा अली को बाहर भेज। मैंने कहा अली को बाहर भेज। कहती बतूल की कनीज ने कहा अली बाहर नहीं आ सकते, अली मसरूफ हैं। मैंने कहा नहीं, अली को बाहर भेज, अली को बाहर भेज। मेरे पास इससे ज्यादा नफीस लफ्ज नहीं है, इससे ज्यादा अदब वाला लफ्ज नहीं है, मैं खोल नहीं सकता उसको। मैंने कहा फिजा से अली को बाहर भेज। इल्ला दखलनाहु अलैहि व यखरिजु करहन, वरना मैं अगर अली बाहर ना आया मैं सारे के सारे बंदे समझ आई?
मैं सारे के सारे बंदे लेके अंदर चला जाऊंगा, बगैर सौदा करे वो बाहर आ जाऊंगा। कहता वो बीबी अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे के पीछे से बतूल आई। बतूल ने कहा मैंने कहा मन अंत तू कौन है? उसने कहा बिन तो मोहम्मद है, मैं रसूल की बेटी हूँ। मैंने कहा अली को बाहर भेज। मैंने कहा अली को बाहर भेज। अब जिस बंदे का हाथ भी प्यारा नहीं है, सीना भी प्यारा नहीं है, मेरे पास सैयदा के मसाइब से बड़ा मसाइब नहीं है, कर लेना और अपनी किस्मत। मैंने बतूल से कहा अली को बाहर भेज। उन्होंने कहा अली बाहर नहीं आ सकते, मशगूल फी जमअल कुरान, अली कुरान जमा करने में मसरूफ है। कहता मैंने कहा तई अन के असातीरन निसा, बतूल ये जनाना बहाने न कर।